तो हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है तो फिर आज की इस क्लास को हम लोग शुरू कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को शायद ऑडियो वीडियो बिल्कुल ज़बरदस्त सही तरीके से आ रहा होगा बिना किसी समस्या के। चलिए, इसके साथ ही मैं 1 मिनट और लूंगा और मैं ये भी आपको क्लियर करना चाहूंगा कि कल मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया है, क्योंकि वो ज़रूरी है जिससे आपको ये पता रहे कि कल आपने क्या पढ़ा है और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी बातें जब आप सीख जाएंगे तो आपको फ्यूचर में इन चीज़ों का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एक काम और कर लीजिए, ऊपर एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने अभी अभी पिन करवा दिया है आप लोगों के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको इन क्लासेस की पीडीएफ और पीडीएफ के साथ साथ आपको क्लासेस का अपडेट और सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा सके। चलिए, एक बार मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूं, अगर वो पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है तो मैं ये भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। कल मेरे ख्याल से 23rd है ना, तो 23rd को मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है। देखो भाई, बहुत बढ़िया सर। तो देखो, कल मैंने आपको क्या क्या बताया था, आप देख सकते हैं मैट्रिक्स यानी आव्यूह होता क्या है वो आपको बता दिया गया। मैंने इसके अंदर बताया कि रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, यानी पंक्तियां क्या होती है और स्तंभ क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से अब डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं और उनके लिए बड़ा चैलेंज आ जाता है कि सर ये जो नए नए वर्ड आ रहे हैं इंग्लिश के, ये हमें समझ नहीं आ रहे, तो मैं कुछ कुछ हिंदी में दे रहा हूं आपको। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, पैरेलली आपको अपनी इंग्लिश को भी तैयार करना पड़ेगा। इसे ऑर्डर हम लोग बोलते हैं। जो पहला नंबर होता है वो रोज को बताता है, जो दूसरा नंबर होता है वो कॉलम्स को बताता है। अगर आपने ये नहीं देखा हो तो क्लास के बाद में आप पहले लेक्चर को देख लीजिएगा। यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को ए आई जे से हम दिखाते हैं। आई रो को बताता है, जे कॉलम को बताता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स इस तरीके से लिखी गई है, एम क्रॉस एन यहाँ पर आ रहा है, तो एम बताता है नंबर ऑफ रोज को, एन बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। यदि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होता तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यदि ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको आप वर्गाकार आव्यूह भी बोल सकते हैं। इस वर्गाकार आव्यूह में बहुत कुछ ऐसा था जिसके ऊपर चर्चा की जा सकती थी, जिसमें इसे बोला जाता है बेटा मेजर डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, यानी मुख्य विकर्ण। इसको हम बोलते हैं माइनर डायगोनल। मैंने कहा था जो मेजर डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको जब जोड़ दिया जाता है, A11 A22 A33, तो इसको बोला जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसके साथ ही मैंने आपको ये बताया कि मेजर डायगोनल से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स ए आई जे वो कैसे होते हैं, इनमें आई हमेशा जे से छोटा होता है। देखो 1 2 1 3 2 3, तो पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा निकला ना, बोला हाँ सर। अगर आप मेजर डायगोनल से नीचे जाओगे तो इसमें देखो आई हमेशा जे से बड़ा है। तो हमने कहा मेजर डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के अंदर आई बड़ा होगा जे से, सॉरी छोटा होगा, और इसके नीचे जितने भी है उसमें आई बड़ा होगा जे से। और जो मेजर डायगोनल आप देख रहे हो उसमें आई बराबर जे होने वाला है। हमने कहा ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इजी प्रेप के ऊपर आपके डिप्लोमा सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो गई है। तो अगर आपने अभी तक अपने आप को इसमें एनरोल नहीं किया है तो आप जाइए और एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी क्लासेस है जो अभी ऑफर में 1499 रुपए में पूरा सेमेस्टर आपको दिया जा रहा है। अगर आप मैथ्स का इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं तो सिर्फ 499 रुपए में वो बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको डेडिकेटेड थ्योरी लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पार्ट कवर हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, वीवीआई क्वेश्चन, और सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और इन सब कहानी के साथ अब शुरुआत करते हैं आज की कहानी। हमने कहा सर आज की कहानी में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने जो चीजें अभी लिखी थी वहां से मैं आगे लेके चलूंगा। और अब हमारे पास में आएगी एक मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर
ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सर ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? आप बोल सकते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। सर कैसा होता है? देखिए मैं एक 3x3 मैट्रिक्स से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण था, डायगोनल था, वो कौन था? मैंने कहा डायगोनल बना दिया, 5, 6 और 3, कुछ भी बना दो, कोई भी नंबर लिख दो। डायगोनल के नीचे अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर 0, 0 और 0, तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास में आ रही है, ये जो आव्यूह आपके पास में आ रहा है, इसको हम अपर ट्रायंगुलर बोल देंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अपर ट्रायंगुलर। तो सर अपर ट्रायंगुलर आपने किसे कहा? अपर तो इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं बेटा? अपर ट्राइंगुलर। तो हमने कहा कि सर तो ऊपर क्या होना चाहिए? ऊपर कुछ भी कर दो सर, 7, 1, 5। तो इसका मतलब सर आप बोलना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा बेटा मैंने इतनी अच्छी डेफिनेशन यहां पर बना दिया आप लोगों के लिए। सर क्या है ये डेफिनेशन? स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्गाकार आव्यूह जिसके अंदर मुख्य विकर्ण से नीचे के जितने भी एलिमेंट्स सब 0 होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the elements below the leading diagonal are 0 known as upper triangular matrix। तो सर लिख लेता हूं मैं इस बात को। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements below leading diagonal elements are 0 known as upper ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखिए बहुत सारे बच्चे हिंदी माध्यम से इंग्लिश में आए होंगे तो उनको हो सकता है ये बात समझने में दिक्कत आए, तो उनके लिए मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर एक वर्गाकार आव्यूह, एक वर्गाकार आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट्स 0 हो ऊपरी या उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाती है। दोनों लिख दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं दोनों भाषाओं में। मैं चाहता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी रहे कि आपको सब्जेक्ट को समझने के बीच में आपके लिए लैंग्वेज कोई बैरियर ना आ जाए कि सर यार लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, वरना सारी बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, सर कब सिखाया था? कल सिखाया था बेटा। मैंने कहा ये जो बिरादरी है इसको क्या बोलते हैं? बोला सर इसको क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। अरे मैंने कहा यार मैथमेटिक्स की भाषा भी तो समझो, कल ही तो सिखाया है। बोले क्या सिखाया सर आपने? मैंने कहा कल ही आपको ये सुंदर वाली बात बताई है कि सर ये जो बिरादरी है ये वो है जहां आई ग्रेटर देन जे है। यानी कि सर अगर मैं ऐसा बोल दूं कि लीडिंग डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि वो सभी ए आई जे, वो सभी
ए आई जे जिसमें आई ग्रेटर देन जे हो, जिसमें आई ग्रेटर देन जे हो वो जीरो होंगे। तो बात तो एक ही है ना। बोला अरे यार सर। और देखिए कैसे आप इंग्लिश पे थे, फिर हिंदी पे आए, और अब आप आ गए मैथमेटिक्स में। अब आप किस में आ गए बेटा? मैथमेटिक्स में। तो आप कहेंगे सर ए आई जे बराबर जीरो होना चाहिए। और सर सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, कंडीशन लगा रहा हूं ना, फॉर ऑल। जहां जहां पर आई बड़ा होगा जे से, वहां वहां पर ए आई जे जीरो होना चाहिए। तो आप देखिए, आपने इंग्लिश में सीखा, आपने हिंदी में सीखा, और आपने मैथ्स में भी सीखा। और बहुत जरूरी है कि आप मैथमेटिकल लैंग्वेज को पढ़ना जाने। जी जी जी। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि आप मैथमेटिकल लैंग्वेज को पढ़ना भी जाने। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। बोला ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। यूटीएम क्या होता है ये बात हमें समझ में आ गई। सर ऐसी एक और मैट्रिक्स होती है, आप उसके बारे में भी तो चर्चा कर सकते हैं ना। मैंने कहा कौन सी होती है सर? बोला सर उस मैट्रिक्स को बोला जाता है लोअर लोअर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जैसे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स थी, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। निम्न या फिर निचला भी आप बोल सकते हो, निम्न ठीक है। त्रिभुजाकार आव्यूह। तो सर इसको कैसे बनाओगे? मैंने कहा एक मैट्रिक्स लिख लो एल, इधर बना दो सर साइड में एल। तो मैंने कहा कि सर ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? 7, 2 और 3। पहले बना दिया मैंने लीडिंग डायगोनल, और मैंने कहा लीडिंग डायगोनल के ऊपर सब होना चाहिए 0 0 0। तो मैंने कहा सर जी ये बन गया 0, ये बन गया 0, और ये बन गया 0। एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पर एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पर लीडिंग डायगोनल के ऊपर सब 0 है सर। नहीं नहीं राहुल, बाकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है कल से। एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पर लीडिंग डायगोनल से ऊपर सारे एलिमेंट्स 0 हो, उसको क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर लीडिंग डायगोनल से नीचे, मैंने कहा यहां कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह आपने एक एग्जाम्पल से लिखा। तो हमने कहा सर क्यों ना इसको लैंग्वेज में लिख देता हूं, इंग्लिश में। सबसे पहले मुझे इंग्लिश आ रही है सर, वो लिख देता हूं। तो आप कहेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements all the elements above all the elements above from leading diagonal, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो above leading diagonal are 0 known as lower triangular matrix। बोले सर ये इंग्लिश वाली बात मुझे कुछ कुछ तो पल्ले पड़ गई। अगर इसी बात को आप हिंदी में बोल देते तो दिल हमारा एकदम गार्डन गार्डन हो जाता। हमने कहा कि भैया कैसे बोले हिंदी में? तो आपने कहा एक वर्गाकार आव्यूह, एक वर्गाकार आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण से ऊपर के
सभी एलिमेंट्स शून्य हो ऐसे आव्यूह को निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहा जाता है। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहा, बताओ इतनी बात समझ में आई? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मैं इसी इसी चीज को मैं आपको कल जो सिखाया था उस मैथमेटिकल भाषा में समझाता हूं। मुख्य विकर्ण यानी लीडिंग डायगोनल से ऊपर कौन है सर? ये, इसको क्या बोल सकते हो? ए आई जे। कौन सा ए आई जे? जिसमें आई हमेशा जे से छोटा है। तो सर फिर इसको गणित की भाषा में भी तो लिख सकता हूं ना? बोला हाँ सर बिल्कुल लिखो ना गणित की भाषा में। कैसे लिखूंगा सर इसको गणित की भाषा में? बोला इसको गणित की भाषा में अगर आप ऐसा लिख देते हो कि सर ए आई जे जीरो होगा फॉर ऑल आई लेस देन जे के लिए। ए आई जे जीरो होगा तभी उन एलिमेंट्स के लिए जिसमें आपका आई जे से छोटा होगा। जिसमें आपका आई जो है वो जे से क्या होगा बेटा? छोटा होगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है उसे हम बोलते हैं बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब थोड़ा समझिएगा, मैं इसी स्लाइड पर आपको दो तीन मैट्रिक्स बताऊंगा तो आपका मन एकदम खुश हो जाएगा, दिल दिल एकदम खुश हो जाएगा। बोला सर अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है डी, इसमें डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है। डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। बोला अरे वाह सर, इट इज क्वाइट इजी। तो आप यहां पर लिखेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the नॉन डायगोनल, यानी जो डायगोनल पर नहीं है, ऑल दी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो known as डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स सर हिंदी में लिख दो तो एकदम मन खुश हो जाएगा सर, एकदम विचलित नहीं होगा फिर सर। हमने कहा ठीक है लियो भाई। एक वर्गाकार आव्यूह जिसमें सभी एलिमेंट्स जो मुख्य विकर्ण पर नहीं है वह शून्य है। तो
उस आव्यूह उस आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहा जाएगा। विकर्ण आव्यूह कहा जाएगा। तो कौन सा आव्यूह? विकर्ण आव्यूह है। देखो सर, मैंने क्या कहा यहां पर, बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, आप कह रहे हो कि सर ये डायगोनल है, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, इसके इधर और इसके इधर। मैंने कहा लीडिंग डायगोनल एक ऐसा डायगोनल है जिस पर जब मैं एलिमेंट्स की बात करूंगा तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि सर वहां पर आई बराबर जे होता है। सर आई बराबर जे होता है, बिल्कुल आई बराबर जे होता है। तो देखिए ये रहा, इसमें देखो आई बराबर जे है। वो बोल रहा है इसके इधर वाले और इधर वाले जीरो होने चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, जहां आई बराबर जे है उसको छोड़कर, मैंने कहा उसको छोड़ के मतलब जहां पर आई बराबर जे नहीं है, जहां पर आई बराबर जे नहीं है। हमने कहा सर, तो हमने कहा कि सर मैं मैथमेटिकली इसी बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, ए आई जे बराबर जीरो होगा। कब? जब आई बराबर जे नहीं है। हिंदी अंग्रेजी के साथ बेटा ये जो बातें मैं बता रहा हूं यहां पर मैथ्स वाली, ये भी आपको समझ में आनी चाहिए, वरना फिर मामला गड़बड़ है। फिर भैया हम जिम्मेदार नहीं है, फिर हम मना कर देंगे कि भाई हम, हमारी गलती नहीं है इस चीज में, अगर बच्चा फिर भी नहीं सीख रहा है तो। उसके बाद एक बहुत प्यारी मैट्रिक्स आती है जिसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सर ये कैसी मैट्रिक्स है? इसको बोलते हैं बेटा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। सर ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में एक मैट्रिक्स एस है और डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो है, मैंने कहा ठीक है, और डायगोनल में जो भी नंबर है ना वो आपस में बराबर है, ये ध्यान रखिएगा, 5 5 5, है ना? बोला हाँ सर। तो हमने क्या बोला, हमने यहां पर ये चीज बोली, हमने यहां पर ये चीज बोली, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix in which all the non-diagonal elements are zero and all the diagonal elements are equal, known as scalar मैट्रिक्स। समझ गए ना? डायगोनल में जो एलिमेंट्स है आपके पास में वो तो बराबर होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल है वो जीरो होने चाहिए। बोला ठीक है सर। अब अगर मैं इसकी हिंदी लिखना चाहूं तो सर हिंदी भी आपको चाहिए? अरे भाई लिख लो, नहीं चाहिए तो समझ में काम आएगी। एक वर्गाकार, एक वर्गाकार आव्यूह जिसमें सभी एलिमेंट्स जो विकर्ण पर नहीं है वह शून्य हो, तथा जो विकर्ण
पर हो या है जो विकर्ण पर है वह बराबर हो। अदिश आव्यूह कहलाता है या कहलाती है। बोला ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इसको अगर मैथमेटिकल भाषा में लिखने जाऊं तो क्या दिक्कत होगी? ना कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखो ए आई जे 0 होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब वो मुख्य विकर्ण पर नहीं है। मैंने कहा उसकी लोकेशन को बोलते हैं जहां आई और जे बराबर नहीं है। साथ में इस बार एक नई बात और आ गई, ए आई जे एक के होना चाहिए। कब? जहां पर आई और जे बराबर है, मतलब डायगोनल पे। तो डायगोनल पे एक वैल्यू होनी चाहिए, उसको बोल दिया के। और जो डायगोनल पे नहीं है वो 0 होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, देखिए मैंने अपनी साइड से आप लोगों के लिए बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीज आप लोगों को बताई है, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसे समझ भी रहे होंगे। तो आज के लिए इतनी ही मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं। इसके आगे की जो चर्चा है वो हम लोग कल करेंगे। एक बार फिर से मैं बता दूंगा आप लोगों को, जिन बच्चों ने अभी तक इजी प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इजी प्रैप के ऊपर अपने पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के बैच में अपने आप को एनरोल नहीं किया है, जल्दी कीजिए। जो ऑफर प्राइस है वो जल्दी ही आप लोगों को बदलती हुई दिखाई देगी। तो उससे पहले पहले आप इजी प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने आप को इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट आता है किसी भी तरीके का, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर, या फिर आप अगर कंप्लीट कोर्स के बजाय सिर्फ मैथ्स में एनरोल करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स का कोर्स भी वहां पर अवेलेबल है सिर्फ 499 रुपीज में। सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस इजी प्रैप एप्लीकेशन पर स्टार्ट होने वाली है 1-2 दिन में ही। तो आप सभी बच्चे अपने आप को बैच में एनरोल करके शुरू से एक एक चीज को सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जो टेलीग्राम ग्रुप है इजी प्रैप सेमेस्टर, उसमें जुड़ जाइए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं कल 9 बजे।